ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे चैनल शो क्ले भी अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनफी खबरें, बाजार कहाँ रुकेगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आईबीएल हेल्थ के लोड कैम्प और एसएसजीसी इसके ऊपर भी बात की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो इसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो इसका इंतज़ार करना। तो अल्लाह ताला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें कामयाबी और कामयाबी से हमकिनार करे, आमीन। वीलॉग स्टार्ट करते हैं। वीलॉग के हवाले से अगर आप देखें तो देखिए कल भी हमने देखा था कि मार्केट में करेक्शन स्टार्ट रही थी और मार्केट कल लोअर साइड पे क्लोज रही थी और एक्सपेक्टेड आज यही था कि मार्केट अपनी बाइंग जो सपोर्ट आपको बताई गई है वहां पर मार्केट में बाइंग होगी और मार्केट आपकी उस लेवल के अंदर करेक्शन मुकम्मल करेगी और फिर बाउंस बैक की तरफ यानी कि जाएगी। लेकिन आज हमने देखा कि जब मार्केट स्टार्ट रही तो स्टार्टिंग थोड़ी पॉजिटिव रही और एक टाइम में 850 पॉइंट प्लस चली गई मार्केट। 1,69,400 जो कि सेलिंग एरिया था, 1,70,300 जो कि सेलिंग एरिया था, वहाँ प्रॉफिटिंग होती रही और फिर हमने देखा कि मार्केट जो सपोर्ट लेवल बताई गई थी मार्केट उसी जगह पर आके क्लोज रही। 1,68,574 के करीब मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी 877 पॉइंट के साथ। आज भी करेक्शन का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू रहा और आज सेकंड डे था जिसमें मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया, क्योंकि रिसेंटली मार्केट आपकी 1,68,000 से रिबाउंड हुई थी और 1,70,000 1,70,700 तक आ चुकी थी, इसलिए मार्केट में थोड़ी करेक्शन ड्यू थी। वॉल्यूम्स में अगर आप देखें तो 1286 मिलियन 1286 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल से यानी कि ज्यादा थे। कल 1189 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। वॉल्यूम में इजाफा रहा। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज तकरीबन देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो गया, आपका सीमेंट सेक्टर हो गया, तकरीबन यानी कि जो मेजर जो मेन मोड सेक्टर्स थे उनमें थोड़ी करेक्शन नजर आई, जबकि ओजीडीसी ने आज थोड़ा स्लाइटली अच्छा परफॉर्म किया। बाकी अगर हम देखें तो बाकी टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा बेहतर रहा जिसमें निशात मिल को ऊपर का लॉक लगा। गेटअप और बाकी सेक्टर्स चलते रहे। छोटे छोटे स्टेक्स के अंदर भी कुछ में इजाफा हुआ, कुछ में कमी हुई। इसके साथ ही अगर हम यानी कि देखें फिपलीपी डेटा को देखें तो कल के फिपलीपी डेटा के अंदर भी फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर थे, जबकि पाकिस्तान के अंदर एनबीएफसी बैंक्स सॉरी एनबीएफसी म्यूचुअल फंड्स, अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस सेलिंग साइड पर थे। इनके अगेंस्ट में कल इंडिविजुअल्स ने, कंपनीज ने और जबकि बैंक्स और साथ ही ब्रोकर्स ने स्लाइटली यानी कि कल इनकी बाइंग थी मार्केट के अंदर। और हमने देखा कि मार्केट ने आज क्योंकि मेजर जो इंस्टीट्यूशन थे वो सेलिंग साइड पर थे, इसलिए प्रॉफिटिंग हमें नजर आई। इसके साथ ही अगर यानी कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर नजर डालें तो मनफी खबरें जो थी बाजार के लिए जो नेगेटिव थी कि करेक्शन को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है और उस बहाना यही था कि कोई ना कोई न्यूज़ बन जाती है या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है। पहली खबर तो यही थी कि पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान, महंगाई की शरह 4.5% से 6.30% तक पहुंच सकती है, ये IMF का यानी कहना था। अब जब इस तरह की जो खबर आती है तो मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव हो जाती है, बाकी को करेक्शन करने में आसानी हो जाती है, तो यही वजह थी कि इसके ऊपर भी करेक्शन कर रही थी। फिर सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो जनरल फैज़ हमीद को जो है वो यानी कि आज उसको सज़ा सुना दी गई और ये भी थोड़ा-सा अनसर्टेनिटी का बाइस था, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट थोड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इसके साथ ही अगर हम बाकी खबरें देखें तो ओजीडीसीएल के हवाले से अच्छी खबर थी कि जो सर्कुलर डेट की मद में 41.80 अरब रुपए मिल गए ओजीडीसी को। जी ओजीडीसी के लिए अच्छा था। कार की सेल्स में इजाफा रहा 53% नवंबर के अंदर, जो कि ज़बरदस्त था। पीपीएल ने डिस्कवरी की, ऑयल एंड गैस। इसके अलावा अमेरिका ने यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट को कट किया, 25 बेसिस पॉइंट को कट कर दिया। तीसरी बार ये कट किया है इंटरेस्ट रेट। जबकि साजगार ने नवंबर के अंदर अगर हम देखें तो 1357 फोर व्हीलर और 1742 यानी कि थ्री व्हीलर्स तैयार किए, जो कि साजगार के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के ईंधन के मार्जिन में अगर हम देखें ऑयल मार्जिन में बड़ा इजाफा हुआ और जो यानी कि ऑयल मार्केट के लिए पॉजिटिव है और ऊपर जा सकती है। नवंबर में बैंक डिपॉजिट में इजाफा रहा 35.40 ट्रिलियन हो गए, जबकि पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में भी 500 रुपये बढ़ गई, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इजाफा रहा तो इस हिसाब से पाकिस्तान में भी इजाफा रहा।
ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट जो काफ़ी दिनों से जो बढ़ रही थी, जो रिकवर कर रही थी, तो उसमें हमने आज दूसरा दिन देखा कि जिसमें मार्केट ने अपने आप को थोड़ी करेक्शन करके एडजस्टमेंट दी और क्लोजिंग दी, नेगेटिव क्लोजिंग दी। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $57.77 के पास, और क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो फिलहाल तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं है, क्योंकि $59 मेंटेन करेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर जाएगा, अदरवाइज रेंज बाउंड रहेगा, स्लो रहेगा। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन $21 प्लस है, 4246 के पास चल रहा है। गोल्ड भी अगर हम देखें तो 4220 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। सिल्वर अगर हम देखें तो $62.55 चल रहा है, $62 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज तेजी में रहेगा। जबकि डॉलर इंडेक्स अगर हम देखें तो वीक हो रहा है मुसलसल, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अंदर देखा जाए तो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा, और जो करेंसीज हैं वो आपकी जो स्ट्रांग हो रही है। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल देखें तो मार्केट वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। इस वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा अपने आप को यानी कि डिस्काउंट करवा लिया, और वीकली बेसिस पे मार्केट ओवरसोल्ड परफॉर्म कर रही है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट ना सिर्फ यानी कि बाउंस बैक कर सकती है और रिकवरी की तरफ जा सकती है। टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाए कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए मार्केट में 2 दिन से करेक्शन हो रही है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात या पैनिक या प्रेशर वाली बात नहीं है, क्योंकि मार्केट इस तरह करती है। जब कोई मार्केट अपना हाई लेवल ब्रेक करती है तो फिर थोड़ी सी करेक्शन आती है, फिर दोबारा उस चीज़ को अटेम्प्ट करती है और फिर उस अटेम्प्ट करने में मार्केट ऊपर चली जाती है। इस वक्त अगर आप टेक्निकल चार्ट देखें तो मार्केट का वंस अगेन ट्राइंगल है, और मार्केट उसी सपोर्ट लेवल के अंदर है 1,67,800 के करीब, लेकिन यहाँ ट्राइंगल है और इस लेवल में यही है कि मार्केट का जो ऊपर का जो लेवल ब्रेकआउट बनता है वो 1,69,500 बनता है। जैसे ये लेवल ब्रेक हो जाएगा मार्केट ब्रेकआउट देगी वंस अगेन, जो कि 1,71,866 के लिए ओके होगा, और उसके बाद मार्केट अपनी लॉन्ग रैली के ऊपर चली जाएगी। सपोर्ट लेवल में 1,67,800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये ब्रेक होगा तो करेक्शन स्टार्ट होगी और अपने नेक्स्ट मूव की तरफ बढ़ेगी। तो एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट करके इंशाल्लाह ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकती है। कल के दिन के लिए अगर हम सेलिंग एरिया देखें तो बाइंग एरिया देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है कल के सेलिंग एरिया, और बाइंग एरिया आपके स्क्रीन के ऊपर है। तो इन लेवल के ऊपर प्रॉफिटिंग कीजिएगा और इन लेवल के ऊपर बाइंग कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम कुछ स्टॉक की बात करें तो आईबीएल हेल्थ केयर ने हमने अपने ग्रुप में चलने से पहले कॉल दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऊपर का लॉक बंद हुआ और तकरीबन 6370 के करीब क्लोज रहा है। आईबीएल हेल्थ केयर मजीद स्ट्रॉन्ग हो सकता है और 65 से लेकर 70 तक जा सकता है, 70 के पास प्रॉफिटिंग आ सकती है, और इसका स्टॉप लॉस बनता है 60 रुपीज स्टॉप लॉस बनता है। इसी तरीके से अगर हम देखें लॉट कैम आपका जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 30 से लेकर 32 तक यानी कि मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। 3350 के करीब सेलिंग आ सकती है। लॉट कैम भी पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर है। एसएसजीसी ने आज बड़ा अच्छा कमबैक किया, क्योंकि एसएसजीसी 35-36 से रिबाउंड हुआ था और 40-50 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा था। आज स्पेशल ग्रुप में जब चलने से पहले कॉल दी, 40-50 ब्रेकआउट लेवल था, ब्रेकआउट कर दिया है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 43 से लेके 48 तक जा सकता है। 48 से लेके 50 के दरमियान प्रॉफिटिंग बनती है, 40-50 स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा अगर हम कुछ कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स में आज बहुत सारे कमेंट्स थे और तारीफों के भी थे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन एंड कमेंट्स। GHGL के बारे में हमने बताया था, उसकी तारीफ की गई। अच्छा, स्पेल के बारे में पूछा गया। स्पेल के बारे में अगर हम देखें तो इस वक्त जो स्पेल चल रहा है आपका, स्पेल एक साइडवेज मूव कर रहा है और 56 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा, 57 से लेके 64 तक जाएगा। इसके साथ ही अगर हम अदर कमेंट्स देखें तो इसके अलावा भी काफ़ी कमेंट्स हैं, जिसमें देखा जाए तो हम नेटवर्क और एफएफसी के बारे में। एफएफसी देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसको 595-600 के पास प्रॉफिटिंग करे, बीओपी थोड़ा हायर पे जाए प्रॉफिटिंग करे, मीज़ान में भी थोड़ा प्रॉफिटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। और एंग्रो फर्टिलाइजर आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा और दोबारा रैली करेगा। इसी तरीके से नेशनल रिफाइनरी थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा और इंशाल्लाह रैली करते हुए नजर आएगा। आज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मार्केट की सपोर्ट नहीं मिली, वरना बाउंस बैक कर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो फैक्टो सीमेंट के बारे में अगर हम देखें तो इस वक्त फैक्टो सीमेंट भी आपका करेक्शन फेज के अंदर है, क्योंकि फैक्टो ने 160 का लेवल ब्रेक कर दिया है। अगर 150 का लेवल ब्रेक करेगा तो रैली स्टार्ट होगी, अदरवाइज नीचे जा सकता है 144 से लेके
और 134 तक भी यानी कि डिक्लाइन कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कल के लिए केएमएल भी बहुत अच्छा है, केएमएल अच्छी मूव कर सकता है, शब्बीर टाइल्स बहुत अच्छी मूव कर सकता है, इसके अंदर अच्छी रैली बन सकती है। ओजीडीसी के अंदर एक्यूमुलेशन है, जबकि जीसीआईएल डबल जीएल बहुत अच्छा मूव कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा अगर फौजी सीमेंट देखें तो डिपर एक्यूमुलेट होगा और उसके बाद अच्छी रैली करेगा। ये सारे कमेंट्स हैं जिसके ऊपर हमने रिप्लाई किया, और इसके अलावा कोशिश करेंगे बाकी कमेंट्स का भी रिप्लाई कर सकें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें और कमेंट्स लाजमी दें। इसके अलावा जो हमारे पास डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो डायरेक्ट हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।